दिल्ली की हवा एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बढ़ता हुआ नंबर सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक साइलेंट अलार्म है। शहर में पीएम स्तर जब 300 के पार जाता है तो बाहर की धुंध सिर्फ आंखों को नहीं चुभती, ये सीधे फेफड़ों के अंदर तक उतरकर तबाही मचाना शुरू कर देती है। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि सरकार के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि नुकसान हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा और लगातार हो रहा है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। बीते 3 सालों में दिल्ली के सिर्फ 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 2,04,758 लोग सांस से जुड़ी बीमारियों के कारण पहुंचे। ये कोई आम ओपीडी की भीड़ नहीं, बल्कि वो मरीज हैं जिनकी सांसें प्रदूषण से लड़ते लड़ते कमजोर पड़ गई। इन अस्पतालों में एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, आरएमएल, एनआईटीआरडी और वीपीसीआई शामिल हैं, यानी राजधानी के सबसे भरोसेमंद और सबसे व्यस्त सरकारी अस्पताल। इन लोगों में से 30,274 मरीजों को तो भर्ती तक करना पड़ा क्योंकि उनकी हालत बिगड़ती चली गई। राज्यसभा में जब सांसद डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी ने सरकार से सवाल किया कि क्या प्रदूषण और सांस की बीमारियों के बीच कोई ठोस संबंध है, तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव यादव ने खुद माना कि हाँ, खराब हवा ही कई सांस संबंधित बीमारियों का बड़ा कारण। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी बयानों में अक्सर प्रदूषण के असर को कम कर दिखाया जाता रहा है। मंत्री ने साफ कहा कि दिल्ली की हवा पर लगातार निगरानी हो रही है और नेशनल सर्विलेंस सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ मॉनिटरिंग से क्या होगा जब दिल्ली की हवा लोगों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है? तब असली चुनौती उन कारणों को रोकने की है जो हर सर्दी, हर सीजन में हवा को जहर में बदल देते हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर कड़ी निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल बनाया है जिसकी अध्यक्षता रेखा गुप्ता करेंगी। इस पैनल में वैज्ञानिक, विभागीय अधिकारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर की सभी इंडस्ट्रीज को आदेश दिया है कि वो 31 दिसंबर तक अपना रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम और प्रदूषण नियंत्रण डिवाइस अनिवार्य रूप से लगा लें। लेकिन यहाँ डरावनी स्थिति यह है कि अभी भी 2000 से ज्यादा उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने अपना डेटा प्रदूषण बोर्ड के सर्वर से जोड़ने की जहमत नहीं उठाई है। अब जरा आईसीएमआर की नई स्टडी देखिए। देश के 5 अस्पतालों में 33,000 लोग पर की गई रिसर्च बताती है कि जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है वैसे ही अस्पतालों में सांस की तकलीफ वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। हालांकि मंत्रालय ने इसे सिर्फ रिलेशन बताया है, ना कि सीधा कारण, लेकिन दुनिया की लगभग हर ग्लोबल स्टडी मानती है कि खराब हवा का सीधा असर फेफड़ों, दिल, दिमाग और इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। और सोचिए, ये हाल तब है जब आंकड़े सिर्फ 6 अस्पतालों के हैं। पूरे देश की तस्वीर कितनी भयानक होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दिल्ली की हवा सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि एक हेल्थ इमरजेंसी है। हर सांस के साथ हम क्या अंदर ले रहे हैं, यह सवाल अब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर हवा यूं ही बिगड़ती रही तो आने वाले सालों में अस्पतालों का बोझ, बीमारियों की लिस्ट और मौतों के आंकड़े सब कुछ बढ़ते ही जाएंगे। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।